नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम पर। और जैसा कि आप सभी को पहले से विदित है कि आज हमारा जो लाइव टेलीकास्ट का कार्यक्रम है उसमें आप सबके प्रिय फौजी बाबा स्वयं लाइव पर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग लाइव में जुड़िए। दोस्तों जल्दी जल्दी लाइव पर जुड़िए, इसे शेयर कीजिए। आज हमारे आपके सबके जो प्रिय फौजी बाबा हैं वह कुछ मुद्दों को लेकर के और लाइव पर आ रहे हैं। और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ दीनदयाल धाम खीरागढ़ पर, और वहीं से फौजी बाबा लाइव के द्वारा आप सभी को मैसेज देने के लिए लाइव पर आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज आप क्या मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं? आर्मी से आने के बाद मुझे लगभग 21 वर्ष हो गए हैं। जब से पूरा जिला और जिले से बाहर भी तरह तरह की भांत भांत की समस्याएं लोगों की मेरे पास आती हैं जी, जिनको समाधान के लिए मैंने काम लोगों की समस्याओं को देखा है जी, एक बहुत बड़ी समस्या धारण कर लिया है जी, और किसान उस समस्या के कारण रोज मर मर के जी रहा है। जी, केवल किसान ही नहीं, उसका पूरा परिवार दुख भरी जिंदगी गुजार रहा है। जी, और वो है एलडीबी बैंक, जिसे भूमि विकास बैंक भी कहते हैं। जी, इससे पहले अन्य बैंकों की भी समस्या मेरे पास आती थी, जी, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उनका समाधान कर दिया। जी, उस समाधान में जैसे किसान ने 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कर्जा लिया है, जी, ब्याज इतनी हो गई कि किसान की परिस्थितियों के कारण भरने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनके अधिकारियों ने जी, एक फैसला लिया, जी, ओटीएस, और ओटीएस हो गए हैं जो किसान कर्ज नहीं भर पाए हैं। जी, ओटीएस के तहत उन्होंने पूरा जो ब्याज है खत्म कर दिया। जैसे 5 लाख लिया है जी, तो 5 लाख के ऊपर जितनी भी ब्याज थी पूरी खत्म कर दी। जी, फिर भी कुछ अधिकारियों ने कंसीडर किया कि ये किसान फिर भी भरने की स्थिति में नहीं है, तो जो मूलधन था जैसे 5 लाख, तो कई किसानों के 4 लाख में, 3 लाख में, 2.5 लाख में भी कंसीडर किया है। ये बहुत बड़ी अच्छी योजना केंद्रीयकृत बैंकों की थी, जिससे किसान बच गया और काफी किसानों ने कर्जा भरा है। ओटीएस के माध्यम। ओटीएस क्या है? ओटीएस एक योजना, मान लीजिए, एक शब्द दिया है बैंक ने। अच्छा, वन टाइम सेटलमेंट। हाँ, वन टाइम सेटलमेंट एक योजना तय दिया है इन्होंने। लेकिन जो एलडीबी बैंक है, भूमि विकास बैंक, जी, इसका जो भयंकर रूप आज सामने आया है, जैसे किसान ने, किसी ने 5 लाख रुपए लिए, जी, तो आज वो 5 लाख के 10 लाख हो गए, किसी के 15 लाख हो गए, किसी के 20 लाख हो गए। बिल्कुल। क्योंकि खेती में अच्छी इनकम नहीं हो पा रही, इस कारण किसान कर्जा नहीं भर पाया। जी, अब ये बैंक जो एलडीबी बैंक है, जो राज्य की बैंक है उत्तर प्रदेश में, जी, अब हो क्या रहा है
किसान को पकड़ के लाएंगे बैंक में तो किसान की समाज में इज्जत भी होती है। जी बिल्कुल। घर का बड़ा आदमी होता है, गांव का मुखिया भी होता है, जी वो कहता भैया क्या करूं, बोला कुछ भी करिए, आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जेल भेज देंगे आपको। जी तो कहीं से भी और ब्याज पे लेकर के फिर भरता है, देता है कुछ पैसा, व्हाटएवर उसके लिए पॉसिबल होता है, जी और फिर वो घर वापस आता है। कुछ लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। जी। अब कई किसानों के फोन तो मेरे पास ऐसे आए कि रामनाथ जी मैंने 1 लाख बैंक से लोन लिया जी और मेरे हाथ में केवल 60,000 आए, 40,000 को बैंक से लेकर के बीच के दलाल तक खा गए। ऐसा हो रहा है, ये मैं भी इस बात का साक्ष्य हूँ। हर बैंक में ऐसा लगभग हो रहा है, कुछ बैंक ही बची हैं। जी एलडी बैंक में तो सभी में हो रहा है लगभग, कोई एक आध बैंक की मैं कह नहीं सकता हूँ, सभी में हो रहा है। बाकी कुछ बैंकों औरों में भी हो रहा है, सबको पता है, लेकिन सबने आंख बंद कर रखी है। जी आई ओपनर लाना पड़ेगा इनको दिखाने के लिए। तो 60,000 मिला, बोला कि मेरे यही खिरागढ़ तहसील की बात कर रहा हूं मैं, जी उस किसान को पकड़ के ले आए, प्रेशर बनाया, जी और उसके बेटे का मेरे पास फोन आया था कि मेरे पिताजी को पकड़ के ले गए, तो बोला कैसे भी कर्जा आपको भरना पड़ेगा, हमारे ऊपर भी प्रेशर है। बैंक अधिकारी भी कहते हैं कि भैया हमारी तनख्वाह को रोक देते हैं, हम क्या करें इसके लिए, हमें तो आपसे लेना पड़ेगा, आप हमारे दुश्मन तो हो नहीं, आप भी किसान है, आप कमा के हमको खिला रहे हैं। लेकिन बैंक कर्मचारी अधिकारी कहते हैं भैया कि हमारी तनख्वाह नहीं मिली तो हम बच्चों कैसे पालेंगे। जी। तो उस किसान को ले आए, इतना प्रेशर बना दिया कि उस किसान के पास लगभग 1 बीघा या उससे कम जमीन थी, खेत था, उसने उस खेत को बेचा, और बेचने के बाद वो कर्जा भरा 60,000 का 6,000 लमसम 6,000 है, 8,000 भरा उसने। उसके बेटे ने मुझसे कहा कि उसी दिन से मेरे पिताजी बीमार है, गम में बीमार है। उस गम में, क्योंकि उस गम में जो जमीन थी वो चली गई, और उसके हाथ में 60,000 रुपए आए थे, 60,000 के 6 लाख 7 लाख 8 लाख भरने पर, तो किसी को भी गम हो जाएगी भाई। मेरी समझ में तो एक बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आई आज तक, इस में भूमि विकास बैंक शब्द जुड़ा हुआ है, और भूमि के विकास के लिए बैंक बनी हुई है, और किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है, तो किस तरह का विकास करते हैं? नहीं, भूमि विकास बैंक नहीं है, अब तो भूमि डिस्ट्रॉय बैंक कहिए, भूमि विनाश बैंक, भूमि विनाश बैंक कहिए, भूमि को बर्बाद बैंक कहिए, किसान को बर्बाद बैंक कहिए, किसान के परिवार को बर्बाद बैंक कहिए, और इससे बुरा अगर कोई नाम हो तो इस बैंक को दिया जा सकता है। डेवलपमेंट इस बैंक से बिल्कुल हटा देना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे कोई साहूकार या कोई अदर बैंक इस तरह के ब्याज या चार्जेस लगाए तो उन पर पेनल्टी लग जाती है आरबीआई की तरफ से, उन पर उनको मतलब रोक लगा देते हैं। इस बैंक के साथ ऐसा क्यों नहीं है? ये स्टेट के अंडर आती है, ये प्रदेश की बैंक है जी। इसके नियम रूल्स क्या हैं आरबीआई के, उससे कंसर्न लोग अधिक जानते होंगे जी। अगर आरबीआई के अंडर ही होती है तो मैं समझता ओटीएस इसके लिए अंदर भी लागू होता। ये तो प्रदेश के अंदर ही इनके मुखिया बैठते हैं, डायरेक्टर जी, वो इसकी नीति निर्माण करते हैं। डायरेक्टर साहब के पास भी हम जाएंगे इसे लेकर के जी। और एक और बड़ी बात मैं बता दूं किसान भाइयों को, शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा, आप सोचते होंगे कि इतना पैसा हो कैसे जाता है। ये गाड़ी घूम रही है आपको पकड़ने के लिए जी। गाड़ी के जितने भी धुआं निकल रहा है वे मान लीजिए वो किसान के ऊपर निकल रहा है पूरा धुआं, जितनी गाड़ी घूमी इनके खाते में जोड़ दिया जाता है। दूसरा एक और बड़ी बात सुन लीजिए, शायद आपकी नोटिस, जैसे आपने 2 लाख रुपए लिया जी और 2 लाख का हो गया आज 10 लाख जी। अगर आप जमीन बेच करके 10 लाख अगर पैसा आज भर रहे हैं तो 5% 10 लाख का में से 5% जी सहकारिता विभाग, जी जैसे आगरा में सहकारिता विभाग, जी उसमें एआरओ को देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अपर जिला निबंधक को जाएंगे 5%।
10 लाख में से 10 लाख में से, और मैं समझ 5% 50,000 हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। तो 50,000 उस अधिकारी के लिए इनको एक तरह का बोनस दे दिया, वो भी किसान के कहने से खून पसीने की कमाई, पैतृक संपत्ति को जिसने खेत को बेच के दिया, उसमें उनको आप जो क्या बोनस दे रहे हो, उसको कहने प्रोत्साहन रकम दे रहे हो जी। किसान का शोषण करके, उनके खून को चूस करके आपने पैसा लिया, और तुम जो किया 50,000 उसको दे रहे 5%। वेरी बैड, बहुत बुरा है। अभी फिर किसानों को इस उत्पीड़न से बचाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? ये मान लीजिए हम 100% किसानों को इस शोषण से बचाएंगे, ये आपको गारंटी देता हूं जी। लेकिन किसान भाइयों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है, जी अगर आप घर से निकल के आए जी अपने अधिकारों के लिए, आप खेत को बेचना नहीं चाहते हैं, जी। और मेरी आप कई किसानों से बातें भी हुई हैं, करामना जी हम मूलधन के आसपास कैसे भी हम भैंस को बेचेंगे, घी बेचेंगे, दूध बेचेंगे जी और फल बेचेंगे, दुकान लगाएंगे, ठेली लगाएंगे, मजदूरी करेंगे, हर हालत में हम इस कर्जे को भरेंगे जो हमको मूलधन दिया गया है। 1 लाख दिया गया तो 1 लाख किसी तरह से हम भरेंगे, इसके लिए किसान तैयार हैं। ये मैंने किसानों से बात कर ली है, लेकिन जिन्होंने जो नाजायज पैसा ऊपर लगा रहे हैं ये भरने की कंडीशन में नहीं है। अब इसके लिए हमारे पास जो योजना है जी, वैसे 18 जुलाई को मैंने एक वीडियो डाली थी, किसानों से संबंध मेरे पास आए थे, बिल्कुल 18 जुलाई से रेगुलर वीडियो चल रही है। हजारों किसानों की कमेंट मेरे पास आए हैं कि रामनाथ जी मेरे साथ में ऐसा शोषण हुआ, मेरे साथ में कुछ किसानों ने तो खेत बेच के भर भी दिया है जी, बिल्कुल। अच्छा, एक नई बात और इसके अंदर जी, अगर आप पर एलडीबी बैंक का कर्जा है जी तो आप खेत नहीं बेच सकते हैं जी, इसलिए बैंक वाले ही सेटलमेंट कराते हैं कि ये साहूकार है, इसको पैसे पहले इससे हम ले लेते हैं, बैंक भर देते हैं, फिर आपको खेत को फ्री कर देंगे और फिर इसके नाम बैनामा कर देना। इसमें भी खेत औने पौने भाव बेचना पड़ रहा है कि एक मजबूरी हो रही है। पहले हर साल एक नियम आता था जिसमें गवर्नमेंट छूट देती थी किसानों को ब्याज के अंदर। 3-4 साल से तो इन महापुरुषों ने जो उत्तर प्रदेश की लीडरशिप है इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर रखा है। ये सारी नीति इन्होंने पैदा की है, सारी छूट बंद कर दी और किसान तरीके से खेत बेच करके इनका कर्जा भी नहीं भर सकता, उसमें भी इलीगल तरीके से पैसे लेकर के पहले ही मध्य भाव में खेत को दे करके तब बैंक में भरवाते हैं। ये भी कंडीशन किसान के सामने आ गई है। जो मेरी 18 जुलाई से वीडियो चल रही है, जो पीड़ित किसान देख सकते हैं, रामनाथ सिंह सिकरवार लिखिए, फेसबुक पर मेरा नाम निकल के आ जाएगा। मेरे फेसबुक पर 40,000 फॉलोवर हैं, कई चल रही होंगी जिस पर 40,000 फॉलोवर हों, उसको खोलना, अंग्रेजी में लिखना रामनाथ सिंह सिकरवार जी, और जिस पर 40,000 फॉलोवर हों जी, उस पर आप क्लिक करना, उसमें मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने जो उसमें सारी चीजें कही हैं। बिल्कुल। अभी आपका सवाल था गौरव जी कि आप इन किसानों को कैसे इस कहना चाहिए शोषण से रिलीफ दिलाएंगे। जी बिल्कुल। सारा जिक्र मैंने वीडियो में कर रखा है 18 जुलाई वाली में, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने इस संबंध में जिला आगरा में बहुत सारे गांव में बात कर ली है कि जनता भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। अब हम 24 अगस्त को 11 बजे जगनेर में शिवजी पैलेस तांतपुर रोड पुल के पास मीटिंग करेंगे। सभी पीड़ित किसान, एलडीबी बैंक से पीड़ित किसान, आप 11 बजे जरूर पहुंचें। हो सकता है आप दूसरी तहसील से आएंगे, दूर पड़ सकता है आपको। ये मैं पहली मीटिंग कर रहा हूं और फिर आपका मूड देख करके कि आप घर से निकलने को तैयार हैं अपने अधिकारों के लिए,
तो फिर 24 तारीख को हम आगे का प्लान बनाएंगे। आप ये न समझें कि जगनेर हमसे दूर है, कोई दूर नहीं। आजकल वाहन है, सुविधाएं, सारी चीजें, और मेरे पास बहुत सारे फोन आ गए हैं, उन पे भी आपको मैं दूंगा नंबर, आप उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी करना, उनको भी बुलाइएगा। और जो लोग समझदार हैं, योग्य हैं, जिन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप पूरे गांव में सबको सूचना दें मीटिंग करके, क्योंकि कुछ गरीब किसान ऐसे हैं जिनके पास इस तरह का फोन भी नहीं है, जिनका शोषण हो रहा है। मेरे सभी ग्राम वासियों से, क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि आप इस सूचना को गांव की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाएं, इससे ऐसा कोई पीड़ित किसान न रह जाए। वो हर हालत में उसमें पहुंचे। और वहां पर लक्ष्मण सेना के लिए भी लोग आएंगे, और भी मेरे समर्थक लोग आएंगे। और शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप भी किसान के बेटे हैं, आपको ये अन्न उगा के देते हैं, आपको दूध, घी, सारी चीजें फसल उगा के दे रहे हैं आपको। आप भी इनके दर्द को समझे। मैंने कई आंदोलन किए हैं आगरा के अंदर, और भी क्षेत्रों में किए हैं। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप शासन प्रशासन से डरे नहीं, अधिकारियों से डरे नहीं। आगरा मैंने देखा है, आज भी लगभग 60-70% अधिकारी अच्छे हैं, अच्छे परिवारों के हैं, वो सही बात को, सही काम को तवज्जो देते हैं। मैंने प्रैक्टिकल ये देखा हुआ है। तो सारे अधिकारी आपके विरोध में खड़े नहीं। कुछ चाटुकार होते हैं, कुछ रिश्वतखोर होते हैं, कुछ ऐसे घटिया परिवार से आए हुए हैं, कुछ नेताओं के कहने पर शोषण करते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, अच्छे अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। निश्चित तौर पे किसान के इस दर्द को ये सुनेंगे, समझेंगे। और मेरा उन अधिकारियों से भी निवेदन है जो इसके लिए जिम्मेदार है, अपने ऊपर बैठे अधिकारियों से इस विषय में चर्चा करें। ये जिला आगरा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मैं जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, और पूरे प्रदेश के लोगों को लेकर के मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मिलूंगा, और इनके जो डायरेक्टर हैं लखनऊ में, उनसे जाकर भी मिलूंगा। आप सबको साथ लेके चलूंगा। और ये विश्वास करिएगा कि रामनाथ जब कोई फैसला लेता है तो पीछे नहीं हटता है। इसके लिए रामनाथ को चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कफन में लिपट के मरघट जाना पड़े, भली भांत लोग मेरे नेचर को जानते हैं। क्योंकि 18 वर्ष मुझे सेना में सिखाया गया है वतन के लिए मर मिटना। तो आप इस वतन के नागरिक हैं। जब वतन के नागरिकों की जिंदगी से आ पड़ेगी तो ये भी मेरे लिए वही लड़ाई है। अब आपका घर से निकलना इसलिए जरूरी है कि मैंने ये फैसला कर लिया है, मेरी टीम ने फैसला कर लिया है, मैं इससे विड्रॉ नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। क्योंकि जब सेना मोर्चे पे तैनात हो जाती है, हमको एक बंकर दिया जाता है, एक ट्रेंच दी जाती है कि रामनाथ ये बंकर तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए गन है, इसमें घुस जाइएगा और आखिरी श्वास तक लड़ना है तुमको। और इस रण को छोड़ करके आपको भागना नहीं है। ये सेना में मुझे 18 वर्ष सिखाया गया है। कभी भी मैदानी जंग हमको पीछे हटना नहीं सिखाया गया है, चाहे इसमें जान भले ही जाए। जी 24 तारीख को, मतलब 24 अगस्त रविवार जी को शिवजी पैलेस, ताजपुर रोड, पुल के पास जगनेर में सुबह 11 बजे ये मीटिंग रखी गई है। बिल्कुल रखी गई है। उस दिन ये मीटिंग सिर्फ मतलब अपनी योजना बनाने के लिए है। उन लोगों का मैं एंट्री करूंगा जो वहाँ पर आएंगे जी, उनका कर्जा है, कितना लिया, कितना ये लोग खा गए जी, आज कितना कर्जा हो गया है आप पर, आपने कितना कर्जा भर दिया है, आपका नाम, आपके पिता का नाम जी, आपका गांव जी, आपकी बैंक जी, वो सारा मैं उस दिन एंट्री करूंगा। और एंट्री करने के बाद आपसे पूछूंगा कि अपने अधिकारों के लिए आप एक साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आप तैयार हैं, इस मुहिम को पूरे जिले आगरा में चलाऊंगा और जिलाधिकारी महोदय आगरा को ज्ञापन भी दिया जाएगा। सारा आंदोलन पीसफुल तरीके से होगा,
कुछ लोग आपको डरा देंगे कि रामनाथ है, ये कर देगा वो कर देगा। ये सच्चाई है। जी। जब मैं आर्मी से आया था, आंदोलन हुए हैं जी। जबरदस्त आंदोलन हुए हैं, मुकदमे भी लगाए हैं कुछ घटिया किस्म के अधिकारियों ने, जी। दलाल किस्म के अधिकारियों से, जिसके दलाली में परेशानी हो रही थी। जी। कुछ दलाल नेताओं ने लगवाए मुझ पर। जी। कई अधिकारी मुझे मिले भी कि रामनाथ जी आप पर बिल्कुल मुकदमा लगाना नहीं चाह रहा था। थानेदार जी भी मिले थे, सीओ भी मिले थे कि रामनाथ जी हमें एक राजनीतिक दबाव में आप पर मुकदमा लगाने पड़े, वरना काम तो बढ़िया कर रहे हैं, वो अधिकारियों ने मुझसे कहा। जी। तो अब आपने मुझे सांसद बना दिया। जी। अब बेईमानी से कोई सांसदी ले गया यार मेरे, कहना चाहिए कि राजाई चोरी करेगा, राजाई चोरी करवाएगा, तो प्रजा का क्या होगा। आपने मुझे वोट दिए, वोटों से आपने मुझे सांसद बनाया, बेईमानी से कोई छीन के ले गया है तो ये आपको भी पता है। आपने मुझे 5 लाख से ज्यादा वोट दिए, बेईमानी से लोग कर करके नीचे ले आए, और पूरा सिस्टम, सब अधिकारी मुझे मिले, आज भी कहते हैं आगरा में, रामनाथ जी 3 बजे के बाद ये आ गए बड़े बड़े बेईमान, कई अधिकारी आ गए, इनको अमित शाह जी का फोन आ गया, गृह मंत्री जी का, और फलाने नेता का फोन आ गया, और नेताजी पाइन में जाए गिरे बिनकीन में कि भैया मुझे कैसे भी जिताइएगा, मेरी तो शान चली जाएगी। कुछ और दलाल थे, उनको पैसा बांटा गया, उन्होंने अपनी जात के लोगों को मोड़ा। अब तुम्हारे क्या कहूं, तुमसे तो बहुत बुरी बुरी बोल चुका हूं। और रामनाथ कभी परवाह नहीं करता है जिंदगी और मौत की। 60 वर्ष मेरी उम्र हो और कितना जिंदा रहूंगा, तो आप लोग डरे नहीं, समझे नहीं। आज आपने मुझे बहुत बड़ी ताकत दे दी है। भले ही आप मुझे सांसदी मेरी ले गए हैं, ये मैं अधिकारियों से पीसफुल मैनर में बात करूंगा। सारे अधिकारी आगरा में बहुत अच्छे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, सलूट करता हूं। और जो अधिकारी मुझे मरोड़ने की कोशिश करेगा, निश्चित तौर पे तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ में गद्दारी की, धोखा की, शोषण किया, वो बर्बाद हो चुके हैं और क्षेत्र के लोगों को पता है। तो निर्भीक होकर के, निडर होकर के, सम्मान पूर्वक घर से निकलिएगा, आपको न्याय मिलेगा और सारे अधिकारी इसमें आपका साथ देंगे। और जो अधिकारी साथ नहीं देगा, निश्चित मान लीजिएगा ये गिरे हुए घराने का है, और इसकी जांच कर लेना। जो किसानों को नीचे तोड़ने की कोशिश करता है, उसका पारिवारिक इतिहास बहुत गंदा होगा, घटिया होगा। बिल्कुल। खैर, इस बात को तो हम भी मानते हैं। हमारे क्षेत्र में एक कहावत कही जाती है कि जर जोरू जमीन, इसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जब बात हमारी जमीन पर आ रही है तो लोग घर से निकलने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि इस बैंक ने एक तरह से मतलब लोगों को झांसे में डाल करके और फंसाया है। अब लोग नहीं जा रहे इस बैंक के पास, इतना अब नहीं जा रहे जी। तो पब्लिक को और एक लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है, किसी भी दवाओं में आप खेत को नहीं बेचें जी। बहुत अच्छे। किसी भी दवाओं में अगर कोई आपका ज्यादा शोषण करता है तो मेरे पास फोन करें, मेरी टीम के पास फोन करें कि आपके खेत को बिकवा दे। ने किसी बैंक से करोड़ों अरबों लोन लिया है जी, वो नहीं भर पा रहा है या नहीं भर रहा है, डिफॉल्टर होना चाहता है, वो अरबों खरबों की संपत्ति होने के बाद भी वो भरना नहीं चाहता है, मंत्रियों से उसकी सेटिंग है जी। तो वो भी कह देते हैं कुछ हिस्सा हमें दे दो इसमें से और मत भरो, हम माफ करवा देंगे। तो करोड़ों अरबों किसान जिनका माफ किया है उद्योगपतियों का जी। और फिर भी कुछ का माफ नहीं हुआ, नहीं भर पाए, तो यहाँ के लीडरों ने, मंत्रियों ने उसको हाथ पकड़ के कह दिया है विदेश भाग जाओ और मजे करो, विदेश भाग जाओ मजे करो, कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ये मंत्री जी कहते हैं। और किसान ने अगर 50,000 रुपए बैंक से ले लिया तो तुम उसे कॉलर पकड़ के घर से खींच लाते हो। ये कौन सा हिंदुस्तान है कि 50,000 वाले किसान को जो सुबह से शाम तक आपको मजदूरी करके आपको अपना पेट पालन कर रहा है, वो आपको अच्छा भोजन दे रहा है, आपको दूध दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, और उसको घर से जा करके गाड़ी से
जीप को घर के सामने खड़ा कर देते हैं और मैं बैंक से आया हूँ और पुलिस भी होगी साथ में और कॉलर पकड़ के हाथ पकड़ के 80 साल के बुजुर्ग को घर से खींच के ले जाएंगे। उसके घुटने दर्द कर रहे होंगे, उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा जी। गला भरा आता है बातें करते हुए मुझे। और ज्यादातर कर्जा बुजुर्गों पर है। एक और बात है कि 18 जुलाई को जो आपने वीडियो एक एलडीबी के विषय में डाला था, उस वीडियो को देखने के बाद में हमारे पास कुछ सूचनाएं ऐसी आई हैं कि एलडीबी बैंक के जो स्टाफ हैं वो गाड़ियों से जा रहे हैं और जिन पर मतलब बकाया है उन्हें परेशान कर रहे हैं, गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। तो इस तरह की मान लो अभी भी कुछ समय है, आपने 24 तारीख का डेट दिया है, तब तक अगर किसानों को धमकाया जाए, परेशान किया जाए तो क्या करे किसान? कोई खेत बेचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास फोन करना। कौन धमका रहा है जी? आपका कौन शोषण कर रहा है जी, फोन करिएगा हमारी टीम के पास में और मैं दीनदयाल मंदिर खिरागढ़ पे मिल जाऊंगा आपको। जी, हर हाल में आ ही जाऊंगा। और यहाँ आकर मेरा नंबर भी अगर नंबर नहीं है मेरा आपके पास तो मेरी टीम के पास फोन कर लेना। ज्यादातर लोगों को नंबर मैंने दे रखा है जी। और नहीं तो दीनदयाल मंदिर, तहसील रोड, खिरागढ़ आ जाइएगा और यहाँ कर मेरा नंबर भी मिल जाएगा। यहीं रुकिएगा, यहीं खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा। आप निडर होकर के रहिएगा। अगर आपका कोई घर से खींच करके लाता है तो मैं भी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कैसा आप करिएगा। किस खेत की बात की नीलामी की बात करते हैं जी? कौन से खेत की नीलामी की बात करते हैं आप लोग? क्या बच गया किसान के पास? खून चूस रहे हैं आप इनका। आप ये आज बद से बदतर कंडीशन होती जा रही है देश के अंदर। जी। हमें ये अंग्रेजियत नहीं चाहिए। अंग्रेज तो भगा दिए, तुम्हारे अंदर से अंग्रेजियत नहीं झलकनी चाहिए। आप भी किसी माँ और बाप की औलादें हैं। आपके माँ बाप भी बुजुर्ग होंगे तो आप शायद इज्जत से पेश आते होंगे उनके सामने। अगर किसान मजदूर जो बेचारे कर्जा नहीं भर पा रहे हैं इनके साथ में बदतमीजी से पेश आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर भी आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करते होंगे। कौन अधिकारी जो ये इस हिंदुस्तान के अंदर ही बोल रहा है कि किसान को घर से खींच के कॉलर पकड़ के लाइएगा? जी, बताइए मुझे। बिल्कुल। कौन अधिकारी कह रहा है कॉलर पकड़ के लाइएगा? जी। ये तो तुम दादागिरी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें 5% मिलता है। ARO महोदय, आप आगरा में बैठे हुए हैं, 5% के लालच में लोगों को अंग्रेजियत एहसास मत कराओ। ऐसा एहसास मत कराइए कि आज भी हमारे देश में काले अंग्रेजों का शासन हो गया है। यू हैव टू थिंक ओवर इट many times. Soldier talking with you. You have to listen my voice with patience. As a responsible officer of the department, you are not employed here for the sake of different kinds of illegal to use power. जी, ओके, चलिए, Thank you very much, all of you. आपका Thank you very much, all of you. You have listened to me. आपने मुझे सुना जी। और आप लोग अगेन फिर पता बता देता हूँ। जगनेर, तांतपुर रोड, शिवजी पैलेस पुल के पास 11 बजे जरूर पहुंचें। और तारीख 24 अगस्त रविवार। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नमस्कार। धन्यवाद।